फ्रेंड गुड इवनिंग। दोस्तों 20 के बाद 26,000 शिक्षक नियुक्ति का निकलेगा विज्ञापन। ये आज ही का न्यूज क्लिप है जिसमें ये क्लियर मेंशन है कि 26,000 शिक्षक नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकालने के लिए इसी महीना जेएसएससी को अधिसूचना भी भेजी जाएगी। ठीक है, इसके साथ ये आज ही का अपडेट है, साथ में ये भी अपडेट आप देख लो कि 52,000 जो है वो जेटेट सफल अभ्यर्थी ऑलरेडी हैं 2016 में। ठीक है, जिसमें से आपका ये 3600 समथिंग जो है ये अदर स्टेट के हैं। सो ये वैकेंसी कब तक आने का चांसेस है, इसी के ऊपर में आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये आपके लिए एक मैं स्पोकन इंग्लिश इन हिंदी करके एक न्यूज चैनल क्रिएट किया हूं। क्यों चैनल क्रिएट किया हूं कि स्पोकन इंग्लिश एटलीस्ट अगर आप सीख जाओगे एंड डेफिनेटली यू आर वाचिंग माय वीडियो, दैट मींस यू आर ए ग्रेजुएट होल्डर मिनिमम। मे बी यू हैविंग ए पीजी, बट एटलीस्ट आई नो दैट यू आर ए ग्रेजुएट होल्डर। साथ में इफ यू कैन लर्न द स्पोकन इंग्लिश, अगर साथ में अगर आप स्पोकन इंग्लिश सीख सकते हो, सो दिस गारंटी आई कैन गिव यू दैट एटलीस्ट यू कैन रिमूव द जॉबलेस वर्ड फ्रॉम योर बॉडी। ये गारंटी मैं आपको दे सकता हूं कि अगर आप स्पोकन इंग्लिश सीख जाओगे, साथ में ग्रेजुएट कैंडिडेट हो, तो एटलीस्ट 20 से 25 हजार का एक तो जॉब आप इजीली ले सकते हो। क्योंकि इस टाइप का न्यूज क्लिप जो है ना, मैं 4-5 साल से देखते देखते मैं थक चुका हूं, मैं बोलते बोलते थक चुका हूं और आप सुनते सुनते थक चुके हो। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो कि नहीं मुझे बेरोजगार से मुक्त होना है, तो बेरोजगार से अगर आप मुक्त होना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश जानना जरूरी है। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर पे, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो चाहे कोई भी कॉर्पोरेट सेक्टर हो, सो डेफिनेटली आपको स्पोकन इंग्लिश जानना जरूरी है। कमेंट सेक्शन पे मैं पिन कर दिया हूं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक डाल दिया हूं मेरा चैनल का। इस चैनल पे मैंने 3 वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूं, स्टेप बाय स्टेप, बेसिक से लेके इंटरमीडिएट से लेके एडवांस लेवल तक, फ्री ऑफ कॉस्ट में पूरा का पूरा मैं आपको यहाँ पे स्पोकन इंग्लिश सिखाने वाला हूं। बस आपका काम क्या रहेगा कि डेली बेसिस में मेरा वीडियो को आपको वॉच करना है। ठीक है, तो अगर आप सीखना चाहते हैं कि हाउ यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, देखो अभी मैं आपको बता देता हूं कि इसका अपडेट के बारे में। सबसे पहला बात यही है कि जेएसएससी जो है ना, जितना रफ्तार में है, मतलब रिम्स का अगर हम बात करें, जो रिम्स का वैकेंसी निकला हुआ है उसका जो फिल्टरेशन, मतलब जो स्टूडेंट्स ने गलत डेटा डाला हुआ था उसके वो पार्ट लेके, आपका एडमिट कार्ड से लेके, आपका हर एक एग्जाम का एग्जाम कैलेंडर से लेके, और मेरे पास जो भी इंफॉर्मेशन है कि एच पर कैलेंडर जेएसएससी ने अपना एग्जाम ले लेगा। अगर आप पीजीटी किए हुए हैं, आप पीजीटी के लिए आप अप्लाई किए हुए हैं, तो वी रेडी रहिए। क्योंकि आपका जो टेंटेटिव जो डेट दिया गया है, यानी कि आपका जुलाई का सेकेंड वीक आपका एग्जाम होने का बहुत ज्यादा चांसेस है। ठीक है, और इसका भी अगर गवर्नमेंट द्वारा अगर आपका 20 से पहले भेज दिया जाता है, तो इसी महीना का एंड तक इसका वैकेंसी आपका आने का बहुत ज्यादा चांसेस है। साथ में लेकिन इसमें एक क्वेश्चन जो बार बार मेरा दिमाग में आते रहता है कि कोई भी एग्जाम निकालने से पहले उसका जो नियुक्ति नियमावली बनता है, कोई भी नियुक्ति उसका नियमावली बनता है। ठीक है, तो टीचर का अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा जारी होता है। यहां पे जो अगर आज का हम बात करें कि झारखंड का शिक्षक नियुक्ति नियमावली क्या है, तो ये वाला पीडीएफ है, अगर नहीं है तो टेलीग्राम पे ऑलरेडी मैं डाल चुका हूं, जाके आप देख लेना। ठीक है, जो कि आपका 7/6/2022 को जारी हुआ था स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग से। उस समय 10th और 12th मैंडेटरी था। तो वही रूल जो है ना, ये भी देख लीजिए आप यहाँ पे। यह नियमावली झारखंड प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य का इस सेवा शर्त नियमावली है 2022 का। ठीक है ना, यानी कि यह हो गया आपका नियुक्ति नियमावली, जिसमें आपका 10th और 12th जो है ना, ये मैंडेटरी है अभी तक। यानी कि ये वाला पॉइंट, अगर जब तक गवर्नमेंट अपना नियमावली नहीं निकालती है और वैकेंसी जारी करके अगर मान लीजिए नियुक्ति कर लेती है ना, तो कल की तारीख में कोई भी जाके हाईकोर्ट में खड़ा हो जाएगा कि आपका नियमावली का अगेंस्ट पे काम हुआ है। क्योंकि शिक्षक नियुक्ति नियमावली में साफ साफ लिखा हुआ है कि 10th और 12th मैंडेटरी है। तो सबसे पहले सरकार क्या करेगी, आपका न्यू नियुक्ति नियमावली लाएगी 1 to 5 और 6 to 8 का, उसके बाद आपका जारी होगा, जिसमें ये चीज आपका नहीं रहने वाला है। साथ में आपको मैं बता दूं कि जो स्टूडेंट्स ये वेट कर रहे हैं कि जेटेट होगा कि एग्जाम होगा, भाई जेटेट के लिए जो दो आपका हाईकोर्ट हो चुका है, उसी में दोनों पे, एक में आपका 4-4 वीक के लिए जैक को मांगा है कि भाई क्यों नहीं ले रहे हो, इधर स्टेट गवर्नमेंट को भी दूसरा में भी वही 4-4 वीक का टाइम मांगा है। ठीक है, बट अभी तक कोई अपडेट नहीं आया हुआ है। लेकिन न्यू नियुक्ति नियमावली जो है उसका मैं इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि वहीं पे साफ साफ मेंशन रहेगा कि सीटेट को वैलिड किया गया कि नहीं। क्योंकि इस नियमावली में आप देख लो, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि झारखंड सरकार द्वारा 1 to 5 और 6 to 8 के लिए शिक्षक जो टेट एग्जाम है अपना, वो क्वालिफाइड रहना जरूरी है। इसीलिए मैं बार बार इस पीडीएफ का इंतजार कर रहा हूं कि झारखंड सरकार कब इसको पब्लिक करेगी कि नियुक्ति नियमावली क्या है। क्योंकि इसी के आधार पे आपका मन में जितना क्वेश्चन है, सारा चीज क्लियर होने वाला है।
साथ में हम आपको बता दें कि अगर आप 2013 या तो 2016 के स्टूडेंट हैं, आप एक काम करो, अभी जेएसएससी द्वारा जितना एग्जाम लिया, जो भी एग्जाम लिया जा रहा है, आपका मोस्टली जगह पे ना ये कॉमन चीज रहता है। ये जो आपका सामान्य ज्ञान, जिसमें आपका झारखंड जीके रहेगा और समसामयिक वाला रहेगा, सामाजिक विज्ञान का जो सिलेबस रहता है, चाहे वो कोई भी, वो सीजीएल हो, चाहे सचिवालय हो, चाहे आपका कोई भी एग्जाम आज तक जो झारखंड पे लिया हुआ है, उन कोई भी सिलेबस में आप उठा के देख लेना, मोटा मोटी सिमिलर रहता है। सो विज्ञान एवं गणित और इस सामाजिक विज्ञान और इस सामान्य विज्ञान पे झारखंड जीके और समसामयिक का, इसको इन किताब से इनका सिलेबस के अकॉर्डिंगली अपना तैयारी कर लो, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अभी तक आप लोगों को चैप्टर वाइज जो क्या क्या पढ़ना है इसका डिटेल्स अभी तक नहीं मिला हुआ है। साथ में आपका ये जो जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा जो है ना, ये आपका चीज है, आप इसके ऊपर में पढ़ो। इसमें क्या पढ़ना है, क्वेश्चन ये है, इसमें दो ही चीज आपको पढ़ना है। अभी फिलहाल के लिए आपको ग्रामर वाला पार्ट, ग्रामर जो पोर्शन है उसको क्लियर करना है। अनसीन पैसेज जो है उसको आपको देखना है अच्छी तरीके से। साथ में आपका अनसीन पैसेज और ग्रामर, यही दो चीज अभी मेन है इसमें। आपका ये जो जनजातीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा में, मातृभाषा में भी सेम चीज है, ग्रामर पोर्शन और अनसीन पैसेज को देखते रहो। जेएसएससी द्वारा जो डिफरेंट एग्जाम लिया गया है, जिसमें आपका सामान्य ये जो झारखंड जी के तो रहता ही हर एक जगह में, और समसामयिक वाला भी रहता ही है लगभग जगह पे, और ये सामाजिक विज्ञान और ये विज्ञान और गणित का जो सिलेबस है एज पर जेएसएससी, उसका सिलेबस को निकालो और उसके अकॉर्डिंगली आप तैयारी में अब लग जाओ, क्योंकि हो सकता है कि मतलब गोल्डन से भी सुपर गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, क्योंकि जितना स्टूडेंट है लगभग उतना वैकेंसी है, क्योंकि 52,000 अगर दिखा रहा है, वहां से भी काफी स्टूडेंट्स को नौकरी डिफरेंट डिफरेंट एरिया पे अपने को मिल चुका है। सो कंपटीशन जो है ना वो आपका मिनिमम से मिनिमम रहने वाला है। जो भी इसमें एग्जाम में क्वालिफाइड कर लेगा, लेकिन ये एग्जाम भी पास करना उतना आसान नहीं है। क्यों, मैं रीजन आपको बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि कठिनाई का जो स्तर रहेगा ना, वो +2 रहेगा। +2 साफ साफ ये भी लिखा हुआ है कि 1 से 12 के लिए अनुमोदित पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। भाई अगर आप 12th का क्वेश्चन पूछ दोगे मैथ वाला सेक्शन पे, जो बंदा 10th के बाद आईए किया हुआ है, जो मैथ 10th के बाद किया नहीं है, 12th का अगर आप इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल, लिमिट, फंक्शन एंड कंटिन्यूटी वाला चीज पूछ दोगे, तो बंदा का क्या हाल होगा। सो इसको इजी बिल्कुल भाई भी ना लो। अगर आप टेट क्वालिफाइड हो ना, इसको बिल्कुल इजी ना लो। दिन रात एक मेहनत करो, ये आपका जेपीएससी से कम नहीं है सिलेबस जो है, ठीक है ना, और अपना तैयारी में लगो। अगर आप पास हो जाओगे तो नौकरी आपका है ये 100%, क्योंकि कंपटीशन एकदम लो ना के बराबर है। जितना वैकेंसी उतना कंपटीशन। उसमें भी आप जानते हो कि लॉन्ग टाइम से पढ़ाई नहीं करने के चलते कितना स्टूडेंट्स अपना पढ़ाई से छूट चुके हैं। 2013 कब गया हुआ है और 2016 कब गया हुआ है, आज 2023 है, कितना स्टूडेंट्स पढ़ाई से अपना नाता भी छोड़ चुके हैं। तो आपका जो कंपटीशन है वो ना के बराबर रहेगा, बहुत ही लो रहेगा, लेकिन पास तो आपको करना होगा। ये जो जेपीएससी लेवल का जो सिलेबस दे दिया है, आपको पास करना जरूरी है। इसलिए रिक्वेस्ट है कि तैयारी में अपना लग जाओ, ठीक है। हम लोग भी, अभी मेरे पास काफी ज्यादा कॉल्स आता है कि सर आपको नोट्स कब मिलेगा। देखो मैं नोट्स उसी समय बनाऊंगा जब मुझे चैप्टर वाइज क्या पढ़ना है उसका डिटेल्स मिलेगा, क्योंकि पीजीटी का काफी स्टूडेंट्स को मेरे से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, इकोनॉमिक्स का लेके नोट्स लेके तैयारी कर रहे हैं। जो जेटेड एग्जाम देने वाले हैं वो तो हजारों स्टूडेंट्स अपने हमारे से नोट्स लेके तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सभी स्टूडेंट जानते हैं कि सिलेबस के अकॉर्डिंगली ही A to Z स्टडी कंटेंट देता है। जितना जरूरी है हम लोग उतना ही देते हैं। सो जिस दिन जेएसएससी द्वारा पब्लिक किया जाएगा कि आपको पढ़ना क्या है, कौन कौन सा चैप्टर को, उसी का ही हम आपको नोट्स देंगे। इसका उसी समय आप मुझे कांटेक्ट करना, ठीक है। सो ये न्यूज के क्लिप में और ज्यादा नहीं है, सब बस वही भाषण लिखा हुआ है कि आपका ये जो 52,000 समथिंग है, 2 चरण पे निकली होगा। कुल 50,000 शिक्षकों की होगा नियुक्ति, 2 चरण पे होगा बहाली। पहले 26,000 हो जाएगा, उसके बाद 24,000 का वैकेंसी आएगा। 24,000 में क्या होगा, आपका फिर से जेटेट एग्जाम होगा और उसमें बहाली होगा, ठीक है। और यहाँ पे भी दूसरा जो न्यूज क्लिप है आपका, यहाँ पे भी वही सेम दिया हुआ है कि 52,000 समथिंग जो है जेटेट सफल अभ्यर्थी हैं। इसमें भी 2 चरण में होगा 50,000 शिक्षकों की बहाली। पहला चरण पे आपका 20 तक भेजी जाएगी अधिसूचना जो है आपका जेएसएससी। तो अगर 20 तक भेज दिया जाता है तो सोच लो कि इसी मंथ का एंड तक, या तो मैक्सिमम अगर हम लोग पकड़ ले तो कमिंग मंथ का फर्स्ट वीक, बट कमिंग वीक का फर्स्ट वीक तक भी जाने का बहुत ज्यादा कम चांसेस है। इसी महीना का एंड तक आपको इसका वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको हाथ में मिल जाएगा। सो अगर आप 2013 का 13 और 16 का स्टूडेंट्स हैं तो अपना तैयारी में लग जाओ। गोल्डन गोल्डन से भी सुपर गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। मिनिमम से मिनिमम कंपटीशन रहेगा, लेकिन आपको मैं जो चीज दिखाया वो आपको पास होना जरूरी है, ठीक है। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।